बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जैसे कि आप जानते हैं, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को आपके सामने लेके आते हैं। तो आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल, यानी कि ऐसा मेकअप जो हम अफोर्ड कर सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। पाकिस्तान में भी बहुत से ब्रांड्स अब निकल आए हैं जो मेकअप बनाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में ही इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी कुछ ऐसे हैं जो आप बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और वैसे भी मेकअप एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कर लें तो वो काफ़ी देर तक लास्ट करती है। लेकिन इससे रिलेटेड हमें बेहतर गाइड कर सकती हैं ज़ुनैरा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुनैरा, बिफोर वी टॉक अबाउट आवर टॉपिक, मैं हमेशा जानना चाहती हूँ, हमारे साथ जब भी कोई नया बंदा होता है, कि आप इस फील्ड मेकअप की तरफ कैसे आए? मेकअप की तरफ शुरू से जब मैं छोटी थी, मैं अपनी अम्मा का मेकअप लगा रही होती थी। अभी भी आप बहुत छोटी हैं। नहीं मतलब नन्ही मुन्नी सी। हाँ, लेकिन एक होता है जब कुछ सेंस नहीं होती किसी। अच्छा, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, मतलब हाँ, अम्मी की लिपस्टिक पकड़ ली। हाँ। अच्छा, वो वाला बच्चा स्कूल टाइम में 5-6 क्लास में। और तब मेरी एक नीस ऐसी है और उसको बाय द वे हम लोग हमेशा वो जो लिप बाम नहीं होता, उसकी जो वो होती है चैपस्टिक, हम उसको चैपस्टिक पकड़ा देते हैं कि वो सारा दिन फिर, और दिन की एक चैपस्टिक खत्म होती है मल के। तो मैं तब वो करती रहती थी। मुझे तब से ही शौक था। मैंने अपनी अम्मी का सारा मेकअप जो इस तरह से बर्बाद किया हुआ छोटे होते। तो उसके बाद कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन मेरे घर वाले दोनों, मॉम डैड बोथ CSS, तो उनको था नहीं मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी या बहुत बड़ी कोई अकाउंटेंट बनेगी। तो आप फेस डॉक्टर भी तो बन सकती थी ना। तो उसके बाद खैर यूनिवर्सिटी के दौरान ही मुझे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत मोटिवेट किया इस काम में, मतलब उधर में पढ़ क्या रही थी? मैं BSc इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मैंने किया हुआ है। हाय अल्लाह, मतलब माशाल्लाह, बट गुड लॉर्ड। तो वहाँ पर व्हाट पोलर ऑपोजिट। या एग्जैक्टली। तो वहाँ पे हम लोग थिएटर करते थे, मैं वहाँ पे भी मेकअप कर लेती थी, एक्टिंग कर लेती थी, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था। तो 3rd ईयर में आके मुझे हुआ नहीं, आई शुड स्टार्ट इट ना। तो मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए, ज़ारा गुल से और रिया राना से, डिफरेंट जो आप कोर्सेज़ करते हैं। उसके बाद मैंने घर पे प्रैक्टिस करना शुरू की। फिर मैं इंस्टाग्राम की तरफ आई इन 2017 के सितंबर में। तब मैंने थ्रू इंस्टाग्राम शुरू किया। एंड उसके बाद आहिस्ता मैंने रूम में अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू कर दी, जब घर में सिंपली आप लेते हैं। एंड उसके बाद रिसेंटली 6 मंथ्स हुए हैं कि मैंने एक प्रॉपर स्टूडियो जो है सेटअप किया जौहर टाउन में। बेसिकली वो भी मेरे स्टूडियो बनाया या सैलून बनाया? स्टूडियो, सिर्फ मेकअप एंड हेयर स्टूडियो। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप सैलून खोलते हैं तो आपको हेयर कटिंग और ये सब कुछ खुद भी आना चाहिए। आप एम्प्लॉयज़ तो रख लेंगे, लेकिन यू नेवर नो कि आपको एम्प्लॉयज़ को एक सही चीज़ मिल भी रही है या नहीं मिल रही। So, जब आप उस तरह वो कर लोगे चीजें, तो फिर आप करोगे। फिर मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट हमारा जो टॉपिक है जी आज का। जैसे कि मैंने कहा, टॉपिक है अफोर्डेबल मेकअप, और उसके अलावा जो एक सवाल हमारे पास आया था, हम उसको भी टच अपॉन करेंगे। ये जो बहुत ज़्यादा फेयर कर देते हैं एक्चुअली, कुछ लोग जो बाहर से पाकिस्तान आए, जिनकी शादी हो रही थी यहाँ पे, तो जब उनके मेकअप किए गए तो वो बहुत डिससैटिस्फाइड थे, क्योंकि उनकी स्किन टोन से 2-3 टोन उनको लाइटर कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन है आज का हमारा, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। अफोर्डेबल मेकअप कहते हैं बहुत महंगा होता है, लोग अक्सर लेते नहीं है या फेक मेकअप ले लेते हैं। फेक मेकअप के तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जो लोग शिकायत करते हैं स्किन हमारी ख़राब हो जाती है, स्किन इश्यूज़ कितने हैं। बिकॉज लोग मेकअप नहीं अफोर्ड कर पाते, उन्हें अफोर्डेबल मेकअप की नॉलेज नहीं है कि अफोर्डेबल मेकअप अवेलेबल है पाकिस्तान में। और कुछ और स्टेपल्स क्या है मेकअप के, क्योंकि जो 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें आपको बेसिक चाहिए होती हैं, वो अगर ज़रा आप महंगी ले भी लें तो आपको भी पता है सुनहरा, वो फिर लास्ट करती हैं। एग्जैक्टली। मेकअप एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपके 6-7 मंथ्स आराम से निकालती है। मतलब 6-7 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट एक बार में कर रहे हैं। लोग फेक मेकअप लेना शुरू कर देते हैं। अब फेक से मुराद वो कि कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन कोई कह रहा है ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी, ऐसा कुछ नहीं होता। बट टेस्टेड नहीं होते, प्रोडक्ट टेस्टेड नहीं, आप अपने फेस पे लगा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको स्किन इश्यूज होंगे। भाई लॉजिकल बात है व्यूअर्स, अगर आप देखें कि कोई इंसान मेकअप आपको सेकंड या फर्स्ट कॉपी दे रहा है, वो उसको इतना इस काबिल भी नहीं समझता कि वो उसके ऊपर अपना नाम लगाए। वो सारा कुछ कर रहे हैं किसी और ब्रांड का करने के लिए, तो अपना नाम लगा दें, तो यकीनन उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स और ऐसी चीजें हैं जो आपको ब्लड पॉइजनिंग और पता नहीं क्या आपका अपना बिजनेस बंद कर सकती है। बिल्कुल। अफोर्डेबल मेकर्स पाकिस्तान में ग्लैम गर्ल बाय महविश हैं, ब्यूटीफाई बाय आमना हैं,
ठीक है, ब्यूटी वर्ल्ड है, लशस कॉस्मेटिक्स हैं, एसेंस कॉस्मेटिक्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल, उनके मस्कारास इतने मज़े के हैं, लैक्मे की फाउंडेशन आर लाइक रियली रीजनेबल, मुसर्रत मिसबा हमारा अपना पाकिस्तानी इतना बड़ा ब्रांड है, उसका मेकअप इतना रीजनेबल और अफोर्डेबल है। अच्छा, बाय द वे मेरे से मेरा फेवरेट पूछे तो मैं लशस कॉस्मेटिक्स ही कहूंगी। लशस कॉस्मेटिक मुझे उसकी वो जो कॉन्टूर किट और उसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे और वो तो पूरी आपको निकाल के देते हैं एग्जैक्टली, और हर एक चीज़ है और अफोर्डेबल है, मतलब आप 2-3 हज़ार रुपये आप 6 महीने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जो स्टेपल्स होने चाहिए मेकअप में, हर लड़की के मेकअप किट में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? मेकअप किट में एक तो उसके पास कोई ऐसी आई शैडो किट होनी चाहिए जिसके अंदर सारे जो आपके कलर्स हैं वो उसके अंदर हों, और उसके लिए जो एक पैलेट है ना जो बहुत अफोर्डेबल हमारा अपना, वो ग्लैमरस फेस का है, हर सैलून में आप चले जाएं वो पड़ा होगा वहाँ पे, और वो बहुत अफोर्डेबल है। उसके अलावा आपका मस्कारा, आपका लाइनर अगर आप लाइनर पर्सन हैं, लिपस्टिक, एक बीबी क्रीम, आप फाउंडेशन ना भी लगाएं आप बीबी क्रीम लगा सकते हैं। बाय द वे बिल्कुल क्लियर स्किन वाले लोग भी बीबी क्रीम लगाते हैं। अच्छा, लोग सोचते हैं कि बीबी क्रीम भी मेकअप के जुमरे में आता है। द रीजन आई डिसएग्री विद दैट इज बिकॉज देखें वो बेसिकली एक, और अगर आप अफोर्ड नहीं करते बीबी क्रीम तो आप थोड़ी सी अपनी जो भी डेली की फाउंडेशन के अंदर आप मॉइस्चराइजर मिक्स करके आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑयल बहुत ऑयली ना हो, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डे टू डे लगाते हैं क्रीम वो आप यूज करें मॉइस्चराइजर, उसमें कुछ कतरे अपने फाउंडेशन के डाल के मिक्स करें और वो बीबी क्रीम बन जाती है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंसान के पास होनी चाहिए। 3-4 लिपस्टिक्स हो जाए यार, एक रेड रख लो। इवन यू कैन यूज योर आई शैडो एज अ हाइलाइटर एज वेल। कैसे? जो जितने भी आपके बहुत ही न्यूड शिमरीज से होते हैं, मतलब वाइट शिमर्स आ रहा है, ये बहुत एक न्यूड शिमरी आपका आई शैडो पड़ा हुआ है, आप उसे भी अपने हाइलाइटर के थ्रू अपने हाइलाइटर एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप फॉरेन मेकअप आर्टिस्ट को देखें तो उन्होंने खुद अपने आई शैडो जब अपना मेकअप कर रहे होते हैं अपने ही पैलेट में से वो कोई न्यूड सा शिमर लेके अपना हाइलाइटर लगा रहे होते हैं। बिकॉज मेकअप के बहुत ज़्यादा हैक्स होते हैं जो आप अपनी आईब्रोज अपने एक उस मस्कारा के थ्रू भी बना सकते हैं, जो आपका मस्कारा बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, आप उससे तक अपनी आईब्रोज बना सकते हैं। हाँ, बिकॉज आई यूज माई मस्कारा, वो मेरा जैसे खत्म हो जाता है। बिकॉज देखें डे मेकअप के लिए अब जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपने अपने बट मैंने क्या किया था, आज मैंने अपना नॉर्मल जो मेरा मस्कारा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, उससे मैं अपने आईब्रोज को कर लेती हूँ, तो दैट्स मोर देन इनफ। इवन यू कैन यूज अ ब्राउन आई शैडो एज वेल जो आपको सूट कर रहा है आपकी हेयर कलर के मुताबिक। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। अच्छा, सही मेकअप, अब देखें अफोर्डेबल में और नकली में फ़र्क है। हम कैसे जाने कि कोई चीज़ जो है वो हम सही ले रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं कि जब इलाज के लिए जाएं तो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, रैंडम परचून की दुकान के अंदर बंदा बैठा हुआ है तो आप उसे जाकर कहें कि जी मुझे बता दें मैं स्किन का क्या करूँ। तो उसी तरह मेकअप सही है प्रॉपर शॉप से खरीदें, उसके अलावा कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? उसके अलावा ये चीज़ें होती हैं कि पैलेट की पैकेजिंग हमेशा जो आपका जैसा हुदा ब्यूटी या नास्ताज़िया, उनकी अगर आप पैकिंग देखें तो उनका जो लोगो जैसा हुदा ब्यूटी अगर लिखा हुआ है तो उसकी पैकिंग में एक अपलिफ्ट होती है, मतलब हुदा अगर लिखा होगा तो वो उठा हुआ सा होता है। और जो फेक होते हैं वो बहुत ही लाइक बिल्कुल जैसे एक फ्लैट आप गत्ता ले लें। अच्छा, मैक का बड़ा नकली मेकअप पाकिस्तान में मिलता है। मैक हुदा का बहुत नकली मेकअप पाकिस्तान, हर स्टोर पे उसकी 100 रुपीस की उसकी लिपस्टिक रखी हुई है, जबकि उनकी एक्चुअल लिपस्टिक 3500 4000 की वो एक लिपस्टिक है, और वो हर स्टोर पे अराउंड 100 और 50 रुपीस वो पड़ी हुई है। 100 और 50, और ये लोगों को खुद भी होता है कि इतने में ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल नहीं मिल सकता, वो फेक ही होगा। तो अगर वो फेक होगा तो वो फिर आपके स्किन के ऊपर सीरियस मसाइल पैदा करेगा। एग्जैक्टली, वो टेस्टेड नहीं होता, नहीं होता और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, जब मेकअप आप खरीदती हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो क्या चीज़ें देखती हैं पीछे कि ये चीज़ आई शेडो है तो मैं उसको देखूंगी पिगमेंटेड है कि नहीं, इसका फॉल आउट कितना है, लिपस्टिक ड्राई आउट तो नहीं हो रही, फाउंडेशन ज़्यादा ऑक्सीडाइज तो नहीं करी, मतलब ये मेन चीज़ें हैं जो मैं ध्यान में रखती हूँ। बिकॉज अगर कोई क्लाइंट आया है, मैं उसको उसके कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक फाउंडेशन लगा रही हूँ, वो बाद में ऑक्सीडाइज कर जाती है, वो तो क्लाइंट तो फिर कंप्लेन करेगा मैं तो काली लग रही है। ऑक्सीडाइज बेसिकली ये होता है कि जब आपकी फाउंडेशन आपके ऑक्सीजन के साथ या एनवायरनमेंट के साथ मिक्स अप करती है तो वो डार्क हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई फाउंडेशन मुसरत मिसबा की जो फाउंडेशन थोड़ी करती हैं ऑक्सीडाइज, लेकिन उन्होंने खुद भी कहा आप एक लाइटर टून ले लें, एक टोन लाइटर ले लें आप उस टाइम लगाएंगे, आपको लगेगा थोड़ा फेयर है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स तो आपकी कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक वो सेट हो जाती है। ओके, नाउ आई वांट टू नो, ये कॉम्प्लेक्शन की जो बात आपने कर दी है ना, ये मेरे लिए एक बड़ा सोच है बिकॉज मैं खुद फेयर हूँ। जब मुझे मेरी स्किन से ज़्यादा फेयर कर देते हैं तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि जैसे मुंह के ऊपर किसी ने वो चूना नहीं होता वो मल दी।
मेरी दोस्त बाहर से आई, कनाडा से, सारी ज़िंदगी बाहर रही, कनेडियन पाकिस्तानी, आई, उनकी शादी थी। वुड यू बिलीव कि उसको मेरे स्किन टोन का करने की कोशिश की, वो ग्रे लग रही थी और वो उसकी स्किन टोन मेरे से कम से कम, मतलब शी इज वीटिश टू डार्क। अब वीटिश टू डार्क कम्प्लेक्शन की लड़की को आप मेरे कलर की फाउंडेशन लगाएंगे, उसके मुंह का क्या हाल होगा, ग्रे हो जाएगी। सो प्लीज टेल मी कि इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। शादियों पे यार इट इज सो अपसेटिंग कि मुंह और गर्दन फर्क लग रही है, हाथ फर्क लग रहे हैं, पाँव फर्क लग रहे हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस, और आप क्या रेकमेंड करते हो? मैं यही रेकमेंड करती हूँ, अगर तो आप अपनी फाउंडेशन, आप किसी सैलून में जा रहे हैं, आप अपनी खुद की लेके जाएं, ठीक है, जो आप खुद लगाते हैं। ओके, ठीक है। आप, क्योंकि मैं खुद, जब मैं मेकअप नहीं मुझे आता था, मैं खुद ही काम करती थी, अपनी फाउंडेशन लेकर जाती थी उनके पास कि आप मुझे ये लगाएं। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में ना एक मेंटालिटी सेट होगी गोरे रंग की, ज़रा सांवला रंग हो या आपका कलर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसको वो अच्छा समझते ही नहीं है, एक थोड़ा हो गया है। और ये मैं बार बार व्यूअर्स आपको कहती हूँ, स्किन को ब्राइटन करें, वाइटन ना करें, वाइटन ना करें। इवन मुझे खुद कई बार डीएम्स आते हैं कि कोई स्किन वाइटनिंग की क्रीम बताएं, तो जो ये वाइटनिंग है ना, कोई भी क्रीम आपकी स्किन को कभी वाइट नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो आपका मुंह चिट्टा होता, आपकी बॉडी काली होती। और कुछ लोग हैं जिनकी है क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके अपने मुंह पे लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि गोरा शायद कर दे कुछ लम्हों के लिए आपको, कुछ 1 2 3 महीने 4 महीने ठीक रिजल्ट आएगा, उसके बाद होगा ये कि आपके मुंह पे बाल आ जाएंगे, आपकी स्किन पतली हो जाएगी। और आप अगर सैलून में जा रहे हैं तो आप उन्हें स्ट्रिक्टली अपने मतलब साथ साथ गाइड करें कि आप इस तरह नहीं इस तरह करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो चुप हो जाते हैं कि नहीं थोड़ी शर्म आ रही है या शाय फील कर रहे हैं। कई मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं थोड़ा सा शाय फील करेंगे, नहीं बोल पाती, आप बोलें उन्हें कि आप फाउंडेशन सही नहीं लगा रहे। अच्छा नहीं, मैं पता है हमेशा क्या करती हूँ, मैं हमेशा अपने साथ फाउंडेशन और अपना पाउडर और पफ लेके जाती हूँ, अपनी ब्रश किट साथ लेके जाती हूँ, और मैं हमेशा मस्कारा और लिपस्टिक और अपना लिप ब्रश लेके जाती हूँ। बिकॉज देखो, लिप अगर आपने मेरे पे लिप ब्रश यूज किया, वही लिप ब्रश आपने XYZ सब पे किया, तो आपको पता है हाइजीनिकली वो हाइजीनिकली हो जाता है। इसलिए मैंने खुद वेरियस ब्रशेस रखे होते हैं बहुत ज़्यादा, जो मेरे डेली बेसिस पे वॉश हो रहे हैं। आप यूज कर रही हैं, आपने अपना एक सेट स्टार्ट किया, दूसरा वाला सेट साफ और स्टेरलाइज होने के लिए भेज दिया। मेरा हमेशा यही सीन होता है, मतलब मेरे रोज रूटीन वाइज मेरे जो ब्रशेज हैं वो वॉश होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और बाकी जहाँ तक ये कॉम्प्लेक्शन की बात है ना, आप अगर किसी भी सैलून में आप मेकअप करवाने जा रहे हैं, आप स्ट्रिक्टली उन्हें साथ साथ गाइड करें, खामोश ना रहें कि भाई आपने मुझे बहुत गोरा कर दिया, मुझे ये टोन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उसके पहले आप खुद उनके पास फाउंडेशन पड़ी होती है, सामने पड़ी होती है, साथ लेके जाएंगे। आपके साथ नहीं है तो उनके पास सामने लगी होती है, आप खुद अपना शेड सिलेक्ट करें, देखें। भाई अपनी शादियों के लिए इतने लोग खर्चे करते हैं इतनी चीजों के, तो एक फाउंडेशन और एक पाउडर, एक अच्छी फाउंडेशन मैच करके अगर आप ले लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वो एक अच्छी फाउंडेशन आपकी 4,000 to 5,000 में तो आ जाएगी, लेकिन वो आपको देखिए कितने महीने और शायद साल भी लास्ट करेगी। अच्छा, फाइनली हाउ कैन पीपल कॉन्टैक्ट यू? अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो सोशल मीडिया का क्या? दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम। वहाँ पर जो मेरा स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी वहाँ पर है। माई इंस्टाग्राम लिंक जो उसका यूज़र नेम है, हैंडल, वो ज़ुनैरा ऑफिशियल है, और लोग मुझे वहाँ उसके थ्रू जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़ुनैरा ऑन एंड ऑफ हमारे चैनल का भी अब हिस्सा माशाल्लाह बन जाएंगी इंशाल्लाह से, एंड शी इज़ गोइंग टू मेक वीडियोस एंड शी इज़ गोइंग टू गाइड यू पीपल एज वेल। आज तो एक टीज़र था कि यू नो इनके पास माशाल्लाह बहुत नॉलेज है और थोड़ी सी इनकी बैक स्टोरी भी आपके साथ शेयर करें। सो शी विल कम अप विद हर ओन इंडिपेंडेंट वीडियोज़ फॉर दिस चैनल। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कीजिएगा, और ऑफ कोर्स अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स भी कीजिएगा, बिकॉज आपके ही कमेंट्स से, जिस तरह ये स्किन बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं फाउंडेशन से, इस किस्म के कमेंट्स आप ही शेयर करते हैं तो फिर हम आपको इसके जवाब भी देते हैं। और मेरा अपना सोशल मीडिया जुगन काजिम, JUGGUNKAZIM, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, एंड जुगन काजिम ऑफिशियल इज़ माई फेसबुक पेज। सो वी आर गोना गो एंड वी विल सी यू लेटर। खुदा हाफिज़।